अस्सलाम वालेकुम। 1400 साल से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में, उनसे बुग़्ज़ रखने वालों में, उनके मुहिब्बों में, चाहे वो गुलू करने वाले हों, कोई मुक़स्सिर हज़रात हों, इन सब के आपस में कोई ना कोई चपकलिश रहती है, आपस में उलझते रहते हैं, आपस में इनके इख्तलाफात रहते हैं, जंगें तक होती हैं, बहुत सारे मसाइल हमेशा से रहते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई किसी को कायल कर सके या कायल हो जाए। इन सब के बारे में, चाहे वो एतदाल के सूरत में मोहब्बत करते हों, उनको उनकी फजीलत के कायल हों, या उनको किसी तरह किसी हद में रखने वाले हों, उनसे बुग़्ज़ रखने वाले हों, या उनसे किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावेदार हों, उन सब को मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि वो हमेशा कोई भी बात करने से पहले किसी भी किस्म की कोई राय हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कायम करने से पहले सिर्फ उनके फ़ज़ाइल को समझकर, उनके फ़ज़ाइल को सुनकर, उनके बारे में उनकी जो फजीलतें बयान हुई हैं सुनने के बाद या पढ़ लेने ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उनके बारे में वो मालूमात हासिल की जाएं जो उनकी ज़िंदगी के बारे में है, जो उन्होंने इरशादात फरमाए हैं, जो उन्होंने खुतबात दिए हैं, जो उनके अहकामात हैं, उनको सुना जाए, उनको पढ़ा जाए, उनको एक एक करके उनके जो फरामीन हैं उनको समझा जाए, उनके खुतबात को समझा जाए, तौहीद के बारे में वो क्या कहते हैं, हक़ूक़ुल इबाद के बारे में वो क्या कहते हैं, ज़िंदगी गुजारने के क्या उन्होंने फार्मूले दिए हैं, क्या उन्हें तरीक़े बताए हैं, तर्ज़ ज़िंदगी क्या है। जब तक इस तरह की मालूमात उनके पास नहीं होगी, वो सिर्फ फजीलत सुनेंगे और फजीलत में फिर वो कंपेयर करेंगे किसी से, किसी को भी, कोई भी करेंगे, वो कभी भी सही राय कायम नहीं कर सकेंगे। ऐसे तमाम लोगों को कि जो दावेदार हैं कि वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो इन तमाम चीज़ों को पढ़ें, सुनें, समझें, सीखें, और इसका सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो नहजुल बलागा एक किताब है कि वो किसी भी तरह से नेट पर भी मौजूद है, हर तरह से अवेलेबल है। उसको लें, उसको पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद उनके बारे में कोई राय कायम करें। जब आप ये तमाम चीज़ें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक शख्सियत के बारे में, जो उनका एक किरदार है, जो उनकी हैसियत है, जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी फजीलत है, जो वो चाहते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो फरमाते हैं, वो तमाम चीज़ें जब आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपके आपस में किसी किस्म के कोई इख्तलाफात बाकी नहीं रहते। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपस में एक दूसरे से उलझने का कोई फ़ायदा नहीं। शुक्रिया।